अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बड़ी मशहूर व मरूफ थ्योरी है। इस थ्योरी के बगैर किसी भी गैस का बिहेवियर समझना, उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि KMT को पेश किसने किया था। जो हम कहते हैं बर्नौली ने इसको पेश किया था। कब पेश किया था? 1738 में बर्नौली ने क्या पेश की थी? KMT पेश की थी। किस सूरत में? कुछ पास्टुलेट्स की हालत में। उसने एक कुछ पास्टुलेट्स बनाए थे, कुछ नकात लिखे थे। ठीक है, उन नकात को उसने क्या कहा था जी? KMT का नाम दिया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम दिया था। तो इसके वो पास्टुलेट्स पढ़ते हैं जो हमें 1738 में बर्नौली ने बताए थे। उसने कहा था अगर कोई भी गैस है ना आपके पास, वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक गैस सिलेंडर में बंद है, तो वो जो गैस है ना वो कहते हैं कंसिस्ट ऑफ एनी गैस कंसिस्ट ऑफ, या कहते हैं कि जो भी गैस है वो मुश्तमिल होती है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये मॉलिक्यूल्स ये जो होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं। मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होता है जी? वेरी स्मॉल, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, करोड़ों खरबों में होते हैं। तो वो क्या कहता है जी? तो ये कहता है कि जो जो आपकी एनी गैस है वो कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या तो इसमें आप ये ऐड भी कर सकते हैं वेरी स्मॉल साइज़, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज़। बहुत छोटे साइज़ के जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गैस को बनाते हैं। अगर हम इसके दूसरे पास्टुलेट्स की तरफ देखें, तो दूसरे पास्टुलेट में वो कहता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनका फासला बहुत ज़्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास सिलेंडर है, तो अगर हम इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल छोड़ते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। इनके दरमियान में जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या लिखते हैं दूसरे पॉइंट में कि गैस मॉलिक्यूल्स हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और फार कहते हैं बहुत ज़्यादा दूर, FAR, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, इतने ज़्यादा फासले पे बन हो जाते हैं कि इनके दरमियान में क्या आ जाती हैं? एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। गैस के मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, खाली जगहें क्या होती हैं जी? बहुत ज़्यादा होती हैं। पहला पॉइंट था कि जो गैस है वो क्या होती है जी? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे साइज़ के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। फिर हमने कहा कि ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में खाली जगह बहुत कम होती है। अगर किसी गैस का हम एक्चुअल वॉल्यूम देखें, अगर किसी गैस का हम एक्चुअल वॉल्यूम देखें, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। अगर हम किसी गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखें, वो क्या होता है? इज़ निग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा होता है। किसकी निस्बत? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज़ निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद
total volume of a gas. वॉल्यूम ऑफ अ गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास गैस का सिलेंडर है, ये इसका जो टोटल वॉल्यूम था, इसके अंदर अगर हम एक मालिक्यूल का वॉल्यूम चेक करें, ये वॉल्यूम बहुत ही कम है बाकियों की निस्बत। हम इसलिए लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। गैस के एक मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल मालिक्यूल के वॉल्यूम की निस्बत क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो ये जो गैस के मालिक्यूल हैं ये प्रेशर डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर क्या है जी, गैस बंद है। गैस के मालिक्यूल क्या करते हैं जी, ये इसके ऊपर जब प्रेशर डालते हैं, गैस के मालिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, हम लिखें प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ ड्यू टू इट्स कोलिजन। वो उसकी कोलिजन की वजह से होता है, उसकी टकराव की वजह से होता है। हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ ड्यू टू इट्स कोलिजन। वो उसके टकराव की वजह से होता है। कोलिजन कहाँ से भी कहाँ कहाँ हो सकती है, गैस के मालिक्यूल के दरमियान में भी हो सकती है और उस गैस के मालिक्यूल की वेसल की दीवारों से भी हो सकती है। इस तरह हम लिख सकते हैं इज़ ड्यू टू इट्स कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये जो बर्तन की दीवारें हैं, जब इस बर्तन की दीवारों से गैस के मालिक्यूल टकराएंगे तो बर्तन की दीवारों पे क्या लगाएंगे जी, प्रेशर लगाएंगे। तो ये फिर कहता है कि ये जो कोलिजन है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो क्या होती है जी, इनकी जो कोलिजन है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन ऑफ a gas molecule is perfectly elastic। तो इनकी कोलिजन क्या होती है जी, हमारे पास इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिमेन्स सेम रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती, वो जितनी पहले थी उतनी रहती है। कोलिजन के बाद ना कोलिजन से पहले, अगर फॉर एग्जांपल कोलिजन से पहले 10 थी उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो कोलिजन के बाद भी 10 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो हमने इसके कुछ पास्टुलेट्स पढ़े हैं, उसको मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। पहला पास्टुलेट था जी कि जो गैस के एक गैस है, ठीक है, वो किस पे मुश्तमिल होती है, बहुत ज़्यादा मालिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है और मालिक्यूल का साइज़ क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। दूसरा पास्टुलेट हमने पढ़ा था गैस मालिक्यूल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो गैस के मालिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस भी पाई जाती हैं। तो तीसरा हमने इसका पास्टुलेट पढ़ा था कि अगर हम एक मालिक्यूल का वॉल्यूम देखें वो टोटल गैस की निस्बत बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। फिर हमने कहा था चौथे पार्ट में, चौथे इसके पास्टुलेट्स में, कि जो गैस का प्रेशर होता है वो कोलिजन की वजह से होता है। जैसे ही गैस के मालिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, ये जो कोलिजन है, पांचवा पॉइंट, ये जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब टकराने से पहले भी काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होती, टकराने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो हम अगर इसके नेक्स्ट पास्टुलेट की बात करें तो हम लिखते हैं जी छठा पास्टुलेट। अगर हमने इस पे देखना है कि छठा पास्टुलेट इसका क्या है, तो हम कह रहे हैं कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान में कोई कशिश की क़ुव्वत नहीं होती, तो हम इसको लिखेंगे देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मालिक्यूल। इस काइनेटिक एनर्जी, इस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है कि देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मालिक्यूल
गैस मालिक्यूल के दरमियान में कशिश की क़ुव्वतें नहीं पाई जाती इस थ्योरी के मुताबिक। तो जब इसके दरमियान में कशिश की क़ुव्वतें नहीं होती, इनका कोई मैस नहीं होता, बड़ा ही स्मॉल साइज़ होता है, तो इसकी वजह से ग्रेविटी का इस पे के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो हम अगले 7वें पॉइंट में क्या लिखते हैं, देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मालिक्यूल। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मालिक्यूल। जो गैस का मालिक्यूल है वो इतना लाइट इन वेट होता है कि उसके ऊपर ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं होता। तो इसका हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो हमारे पास 8वां और लास्ट पॉइंट है, उसमें हम क्या कहते हैं कि उसमें हम कहते हैं कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, ये जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या लिखेंगे हम अगले नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसके ये कुछ पास्टुलेट्स थे। इन पास्टुलेट से हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो इसकी अलॉट ऑफ इम्पोर्टेंस है। इसने बहुत ज़्यादा फील्ड में तरक्की की और साइंस को एक नई, साइंस में ना स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर एक नई रूह फूंक दी। कैसे कि इसकी वजह से क्लाजियस ने काइनेटिक इक्वेशन बनाई गैसेस की। इसकी वजह से पहला इसका क्या था जी, फ्रॉम KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से जो क्लाजियस था उसने क्या निकाला जी, डिड्यूस काइनेटिक इक्वेशन। उसने काइनेटिक इक्वेशन बनाई किससे, KMT से। क्लाजियस ने काइनेटिक इक्वेशन बनाई और काइनेटिक इक्वेशन बड़ी करामत साबित हुई। फिर क्या किया जी, मैक्सवेल ने इस काइनेटिक इक्वेशन से क्या बनाया जी, उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को बनाया। अगर हम इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या था जी, मैक्सवेल ने काइनेटिक इक्वेशन के जैसे काइनेटिक इक्वेशन से लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ बनाया। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहला इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि KMT से काइनेटिक इक्वेशन बनी। किसने बनाई, क्लाजियस ने। फिर क्लाजियस से क्लाजियस की काइनेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मैक्सवेल ने क्या बनाया, ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जी बोल्ट्जमैन। जिसका नाम क्या था जी, बोल्ट्जमैन। उस बोल्ट्जमैन ने क्या किया, उस बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बनाया। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मतलब इस तरह एक सीरीज़ चलती गई। मतलब पहले की बेस पे दूसरा, दूसरे की बेस पे तीसरा, तीसरे की बेस पे चौथा। इसके अलावा जो वांडर वाल इक्वेशन है वो भी काइनेटिक थ्योरी की वजह से है। क्या जी, वांडर वाल इक्वेशन इज़ आल्सो द रिजल्ट ऑफ काइनेटिक KMT या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वांडर वाल इक्वेशन, वांडर वाल्स
equation is also the result of KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक वो रिज़ल्ट है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ना होती तो वंडर वाल इक्वेशन भी ना होती। अगर काइनेटिक KMT ना होती तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ना होता। अगर KMT ना होती तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ना होता। अगर KMT ना होती तो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन भी ना होती। मतलब एक KMT के ना होने की वजह से यह सारी चीज़ें ना होती। ये सारी की सारी चीज़ें किस बेस पे बनाई गई हैं जी? ये सारी की सारी चीज़ें बनाई गई हैं जी KMT की बेस पे। तो नेक्स्ट यही टॉपिक अभी हमारा कंटिन्यू हुआ है, वो है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। हमने पीछे पढ़ा कि ये जो हमारे पास क्लासियस था, इसने काइनेटिक इक्वेशन बनाई थी गैसेस की। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? इसको बनाया किसने था जी? इसको बनाया था जी क्लासियस ने। अगर हम क्लासियस का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है जी RJ क्लासियस। RJ क्लासियस। उसने क्या किया था जी? उसने डिड्यूस KMT, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। उसने गैसेस की क्या बनाई थी? काइनेटिक इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, वो कैसे बनाई थी? वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है जी। ये इस गैस के सिलेंडर के अंदर गैस बंद है जी। इसके गैस के सिलेंडर के अंदर गैस बंद है। जब गैस के मॉलिक्यूल हरकत करते हैं तो वो बर्तन की दीवारों पे प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर जब ये हरकत करते हैं तो बर्तन की दीवारों पे प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर के बिहेवियर को समझने के लिए उसने पूरी ही इक्वेशन बना दी। उसको इक्वेशन को हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं? उस इक्वेशन को हम ज़ाहिर करते हैं जी PV बराबर है 1/3 mNc²। इसमें P क्या है? इसमें P प्रेशर है। V क्या है जी? V वॉल्यूम है। M क्या है जी? मैस ऑफ गैस है। अगर हम बात करें N क्या है जी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है। अगर हम तीसरी बात करें C की तो ये हमारे पास क्या है जी? ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये हमारे पास क्या है जी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास टोटल जो इक्वेशन है और काइनेटिक इक्वेशन है वो क्या है जी? PV = 1/3 mNc²। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसकी टाइप्स जो भी है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी ही कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें।